हरे कृष्णा। ओम पितृदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति ज्ञान में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भाद्रपद अमावस्या की संपूर्ण कथाएं, पितृ चालीसा और भगवद गीता का अध्याय। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने पितरों के पुण्य को समर्पित करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और भक्ति की इस अनमोल यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करें। भाद्रपद अमावस्या का महत्व। हिंदू धर्म में अमावस्या का दिन विशेष रूप से पितरों की आत्म शांति दान, पुण्य और काल सर्प दोष से निवारण के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। भाद्रपद माह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का महीना होता है। इस दिन धार्मिक कार्यों में उपयोग की जाने वाली कुशा एकत्रित की जाती है, जिसे पूरे वर्ष पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। धार्मिक मान्यता है कि जब माता सीता पृथ्वी में समाई थी तो श्री राम जी के हाथ केवल उनका केश ही आए, जो बाद में कुशा के रूप में परिणित हुआ। गढ़वाल के सीतो नहिसपोड़ी क्षेत्र में आज भी वह घास काटी नहीं जाती। उत्तर भारत में इसे पिठोरी अमावस्या कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत में इसे पोलाला अमावस्या कहते हैं। यदि यह अमावस्या शनिवार को पड़े तो इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है और इस दिन दान, तर्पण, श्राद्ध क्रम करने से पितृदोष भी दूर होते हैं। कुश की पवित्रता और उत्पत्ति। मत्स्य पुराण में वर्णित कथा के अनुसार हिरण्याक्ष द्वारा धरती के अपहरण के बाद भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर धरती को मुक्त किया। उनके शरीर के कुछ रुएं टूटकर धरती पर गिरने से कुश की उत्पत्ति हुई। कुश की जड़ में भगवान ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु और शीर्ष भाग में भगवान शिव विराजमान माने जाते हैं। अमावस्या के दिन कुश लेकर तर्पण करने से पितृदेव कई पीढ़ियों तक तृप्त होते हैं। रुद्र अवतार हनुमान जी कुश जनेऊ धारण करते हैं। कुश पर अमृत कलश रखकर दान करने से उसका पुण्य और भी बढ़ जाता है। गरुड़ ने अपनी मां को दास्ता से मुक्त कराने के लिए अमृत लेकर सांपों के पास पहुंचा। सांपों ने छल किया, लेकिन अंत में अमृत कुश के आसन पर रखा गया। सांपों ने कुश चाटने की कोशिश की और उनकी जीभ 2 भागों में कट गई। इस घटना के बाद कुश और भी पवित्र मानी जाने लगी। पिठोरी अमावस्या की कथा। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी की संतानें की लंबी आयु के लिए पत्नियां पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। प्रथम वर्ष उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। दूसरे वर्ष भी 7वें वर्ष तक। बड़ी भाई की पत्नी ने मृत पुत्र का शव छुपाकर देवी पोलेरम्मा से सहायता मांगी। देवी ने हर अंतिम संस्कार स्थल पर हल्दी छिड़कने का निर्देश दिया। अंत में 7 पुत्र जीवित हो गए। इसलिए आज भी माता अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती है। हरिहर नामक श्रद्धालु व्यक्ति अपने पितरों की सेवा के लिए गया जी गया। साधु ने उसे ताम्र पात्र दिया, जिससे पिंडदान किया गया। उसके पितर प्रसन्न हुए और जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और धन की वर्षा हुई। राजा दशरथ और शनिदेव की कथा। राजा दशरथ ने शनिदेव को रोहिणी नक्षत्र से शकट भेदन रोकने का वरदान मांगा। शनिदेव प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि उनके राज्य में 12 वर्षों तक अकाल नहीं पड़ेगा। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र का पाठ किया और अपने राज्य में सुख, समृद्धि और न्याय सुनिश्चित किया। भगवद गीता का अध्याय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष मुझे तत्व रूप से जानकर भक्ति करता है वह अत्यंत महात्मा है। संपूर्ण जगत में मेरा स्वरूप, मेरी शक्ति और मेरी माया विद्यमान है। जो भक्त अनन्य प्रेम और निष्ठा से मुझे भजता है वह मेरी कृपा से संपूर्ण मोक्ष प्राप्त करता है। सत्कम, निष्काम, भक्ति और ज्ञान से प्रेरित पुरुष मेरे परम रूप को जानकर संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। पितृ स्तोत्र
महात्मा रुचि कहते हैं, मैं उन पितरों को सदा नमस्कार करता हूँ जो तेजस्वी, ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न है। आज इस पवित्र दिन पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण, दान और पूजा करना अत्यंत पुण्यदायक है। प्रिय भक्तों, आज की इस भाद्रपद अमावस्या की कथा, पितृ चालीसा और भगवान गीता के ज्ञान से आप अपने पितरों को अनंत पुण्य अर्पित कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने आध्यात्मिक मित्रों को भी इसे अवश्य दिखाएं। हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करें और भक्ति में लीन रहिए। हरे